हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज अपना जिहड़ा हैगा नैक्सट टॉपिक आपां स्टार्ट करांगे मैथमैटिकल सिस्टम। क्लीयर बेटा। मैथमैटिकल सिस्टम दे विच अपने कोले की आ जांदा है, जिवें मेन इहदे विच जिहड़ा अपने कोले आ जांदा है दैट इज़ द डायरैक्ट प्रूफ एंड इनडायरैक्ट प्रूफ। मीनस सम्स जिहड़े हैगे तुहानूं गिवन हुंदे हैगे, कोई भी स्टेटमेंट तुहानूं गिवन हुंदी हैगी, ਉਹ ਤੁਸੀਂ डायरैक्ट ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ डायरैक्ट प्रूफ नाल करो ਜਾਂ इनडायरैक्ट प्रूफ नाल करो। क्लीयर, जिमें कि आह लिखा होया डायरैक्ट प्रूफ ਜਾਂ इनडायरैक्ट प्रूफ नाल करो। जे ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ भी नहीं कहा जाता गा, तो मैं इस तरह के प्रीमाइसिस ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन ਹੁੰਦੇ कि ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ प्रूफ करो। क्लीयर, तो आप पहला जिमें फस्ट एक्सरसाइज ਦੇ ਵਿੱਚ करके आए सी, ਆਪਾਂ ट्रुथ टेबल्स ਦੇ ਨਾਲ प्रूव करते सी। मेन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ बेटा ਤੁਹਾਡਾ कॉन्सनट्रेट फस्ट एक्सरसाइज से जरूर होना चाहिए। मेन कॉन्सनट्रेट मेन जो टॉपिक है वो फस्ट एक्सरसाइज ही है, उस तो बाद आर्गूमेंट्स आ जाते हैं। नॉर्मली जोड़े सम्स है तो ही आउणगे कि तुसी ट्रुथ टेबल्स जोड़े है वो बनाने है। क्लीयर, ये जस्ट एक मैथड है सिलेबस दे विच तुहाडे। क्लीयर, डायरैक्ट प्रूफ तो इनडायरैक्ट प्रूफ के नाल आपां किस तरह जिहड़ा हैगा सम्स नूं सॉल्व कर सकते हैं। ये ज़्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक नहीं हैगा, पर तुहानूं फिर भी थोड़ा जिहा नॉलेज होनी चाहिए है कि इस आपां किस तरह करना हुंदा है कि एक ट्रू प्रोपोजिशन ड्राइव फ्रॉम एक्सियम्स ऑफ मैथमैटिकल सिस्टम इज कॉल्ड द थ्योरम। थ्योरम की हुंदी है? देखो मैथमैटिकल सिस्टम च अपने कोले की कुछ हुंदा, डेफिनेशनस हुंदियां, सैट हुंदे आ नंबर्स दे जिहड़े हुंदे, जिवें रियल नंबर्स, ठीक है, कॉम्पलैक्स नंबर्स हो गए, रियल नंबर्स हो गए, ये इंटीजर्स हो गए, सारे सैट होंगे अपने को मैथमैटिकल सिस्टम। फिर डेफिनेशनस आ जांदियां। डेफिनेशनस की होंदियां, हर वर्ड जो या कोई भी टर्म होंदी है उसकी डेफिनेशन होंदी है जिहड़ी कि उन्होंने एक्सप्लेन करती हैगी मीनिंग ऑफ द कंसैप्ट। ठीक है, डेफिनेशन वैसे भी अपन जनरली पता ही है, डेफिनेशन की है किसी भी चीज़ का जिहड़ा मीनिंग ऑफ द कंसैप्ट क्लीयर करती हैगी, उन्होंने आप डेफिनेशन कह दें। एक्जियम्स होंगे अपने को कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती है कि जो भी अपने को कंसैप्ट आ की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, दैट आर एक्जियम्स। तो थ्योरम्स अपने को एडिशनल असर्शनस कुछ एडिशनल असर्शनस का मतलब की है एडिशनल प्रॉपर्टीज़ आ जाती है जिन्होंने एज ए रूल आप जोड़ा है यूज़ करते हैं सम्स दे विच। ते उसी तरह यही चीज़ क्या है कि यह की होंगी है, ट्रू होंगी है थ्योरम जी होंगी है, क्योंकि थ्योरम आप एक बाद विच फार्मूला ही बना लें। आप थ्योरम हमेशा दूसरे एग्जाम्पल्स सम्स नूं सॉल्व करने वास्ते यूज़ करते हैं। दैट इज़ द ट्रू प्रोपोजिशन। वो की होंगे ट्रू प्रोपोजिशन आप ट्रू मन के चलते हैं। ड्राइव फ्रॉम एक्जियम सिंपल सेंटेंसिस तो जी बनती है ऑफ मैथमैटिकल सिस्टम के जोड़े होंगे उन्होंने आप कह दें थ्योरम कह दें कि ऑल थ्योरम्स कैन बी एक्सप्रैस इन टर्म्स ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ प्रोपोजिशनस होंगे थ्योरम P1 P2 सो ऑन। ये बेटा उमें जिमें कि आर्गूमेंट्स आप करके आए थे काल द प्रीमाइसिस कहते तो प्रोपोजिशन सी उन्होंने आप कनकलूजन कह दें। उस तो कि अपने को कनकलूजन आ जाता है जो आप इन्हों का मीट करते हैं। ठीक है, जो आप इन्हों की कंजक्शन करते हैं उदों अपने को आ जाता है इन्हों का एक कनकलूजन आ जाता है। मेन अपना जोड़ा है टॉपिक है प्रूफ है। प्रूफ की होंदा है? प्रूफ ऑफ ए थ्योरम की होंदा एक फाइनाइट सीक्वेंस होंदी है ऑफ लॉजिकल वैलिड स्टैप्स। ठीक है, जो आप एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टैप्स दे विच है ना, देखो प्रूफ जोड़ा भी होंदा है वो हमेशा फाइनाइट उहदे जिहड़े स्टैप्स होंदे वो फाइनाइट होंदे। आए तो नहीं बस चली हुई जाता नहीं, ऐदा नहीं होंदा गा। दैट मस्ट बी इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टैप्स। ए प्रूफ ऑफ ए थ्योरम इज़ ए फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ लॉजिकल वैलिड स्टैप्स जिन्हों का कोई मतलब होंदा। वैलिड मीनस वैलिड स्टैप्स दैट डेमोस्ट्रेट दैट द प्रीमाइसिस ऑफ थ्योरम इंप्लाई द कनकलूजन। ਜਿਹੜੇ भी आपको प्रीमाइसिस आपको दित्तियां होंदियां स्टेटमेंट्स वो कि आपको कनकलूजन तक लैके जाते हैं। ठीक है, प्रूफ की होंदा है? प्रूफ एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टैप्स होंदा है। ठीक है, जिहड़ा कि जिहदे विच आपां नूं प्रीमाइसिस गिवन होंदे उन्हां नूं लैके आपां एक फाइनाइट नंबर ऑफ वैलिड स्टैप्स नूं लैके
ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੂਫ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੂਫ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਟਰੂਥ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮਾਈਸਿਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੂਫ ਇਨ ਵਿਚ ਦਾ ਟਰੂਥ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮਾਈਸਿਸ ਆਫ ਥਿਓਰਮ ਆਰ ਸ਼ੋਨ। ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਟਰੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਦੇ ਰਹੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੂਲਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟ ਮਸਟ ਟਰਮੀਨੇਟ ਇਨ ਏ ਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੈਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਈਚ ਸਟੈਪ ਮਸਟ ਬੀ ਆਈਦਰ ਏ ਪ੍ਰੀਮਾਈਸ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਮਸਟ ਬੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੀ, ਨਗੇਟ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਨਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਕੀ ਲਿਆਉਣੇ ਹੈਗੇ, ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਦੇਣਾ, ਨਗੇਟ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆਫ ਦਾ ਥਿਓਰਮ ਐਂਡ add this negation to the premise if this set of proposition implies a contradiction, ਤੇ ਇਹ ਐਂਡ ਤੇ ਜੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੈਗੇਟਡ ਕਨਕਲੂਜਨ ਐਂਡ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਮਸਟ ਬੀ ਅ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੂਫ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੂਫ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਸ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਹੈ ਪੀ ਤੇ ਕਿਊ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੁਆਇਨ ਪੀ ਕੱਢਿਆ, ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਬਾਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਟਟੋਲੋਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਇਹ ਹੈਗੇ ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗੇਸ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ, ਨਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀ, ਨਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਿਊ, ਤੇ ਪੀ ਅਪਰੋਚਿਸ ਕਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀ ਅਪਰੋਚਿਸ ਕਿਊ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਿਊ ਦਾ ਅਪਰੋਚਿਸ ਪੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਟਟੋਲੋਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੀ ਮੀਟ ਕਿਊ, ਪੀ ਮੀਟ ਕਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਨੋਟ ਪੀ ਮੀਟ ਕਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕੱਢ ਲਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਦੈਟ ਅਪਰੋਚਿਸ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਵੀ ਟਟੋਲੋਜੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਟਟੋਲੋਜੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗਾ, ਟਰੁਥ ਟੇਬਲ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਮਾਈਸਿਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਆ ਪ੍ਰੀਮਾਈਸਿਸ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਮਝ ਆਪਾਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਟਰੁਥ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਮੈਥਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੂਫ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਲਮਸ ਬਣਨਗੇ, ਸਟੈਪ, ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, 1 2 3 4 ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੈਪਸ ਬਣ ਜਾਣ, ਬਟ ਦੈਟ ਮਸਟ ਬੀ ਇਨ ਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੈਪਸ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ ਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਿਊ, ਐਸ ਜੁਆਇਨ ਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਿਊ, ਦੀਜ਼ ਆਲ 3 ਪ੍ਰੀਮਾਈਸਿਸ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, all 3 premises approaches S, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਨਕਲੂਜਨ S, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕਨਕਲੂਜਨ S ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰੀਮਾਈਸਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰੀਮਾਈਸਿਸ ਨੋਟ P ਜੁਆਇਨ Q। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੋਟ P ਜੁਆਇਨ Q, S ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ S ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, Q ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨੋਟ P ਜੁਆਇਨ Q ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੀਮਾਈਸਿਸ ਨੋਟ Q ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ Q ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਪ੍ਰੀਮਾਈਸਿਸ ਲਿਖ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਪ੍ਰੀਮਾਈਸਿਸ ਲਿਖੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮਾਈਸਿਸ ਗਿਵਨ ਹੀ ਹੈਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ Q ਲਿਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮਾਈਸਿਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਗਿਵਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਮਾਈਸਿਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ।
उस तो बाद देखो दोनों ते आपां की करांगे, हुण देखो इन्हां दोनों नूं आपां सॉल्व करना है। इन्हां दोनों नूं आपां जदों सॉल्व करांगे देखो 1 ते 2, ठीक है, 1 ते 2 नूं आपां सॉल्व करके अपने कोले आ रिजल्ट आ गया। किस तरह आया है? डिसजंक्टिव सिंपलीकेशन। आपां इत्थे की डिसजंक्टिव सिंपलीकेशन अप्लाई कीती है, जिवें कि आपां आर्गूमेंट ते करदे सीगे, दोनों दा आपां ने मीट कढ लिया। जदों मीट कढदे हैं तां रिजल्ट आपां नूं पता ही है, जॉइन इत्थे पिया मीट इत्थे पिया, सेम एलीमेंट है, तो अपने कोले जो रिमेनिंग एलीमेंट है वो वैल्यू आ जाती है। नोट पी है, इनू आप डिसजंक्टिव सिंपलीफिकेशन कह देंगे हैं। क्लीयर, ये चीज़ याद रखनी है तुसी। दिस इज़ द डिसजंक्टिव सिंपलीफिकेशन जो आप नोट पी जॉइन क्यों मीट नोट क्यों इदा 3 एलीमेंट्स में यूज़ किया। नोट पी आ गया हूँ अपने को अद्दू अगली प्रीमाइसिस अपने को है एस जॉइन पी, इस पी पे है तो आपको कला एस ही चाहिए। प्रीमाइसिस यूज़ कर ली, इस पर भी आप उही उपर वाली डिसजंक्टिव सिंपलीफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं, है ना। पी तो नोट पी आपस खत्म हो जाएंगे, कला एस रह जाएगा, तो ऐसे अपना रिजल्ट से दैट इज़ द कंक्लूजन। उस बाद थर्ड एग्जाम्पल है जी, उस आप इनडायरैक्ट प्रूफ नाल शो करना है। इनडायरैक्ट प्रूफ नाल आपां नूं देखो प्रीमाइसिस गिवन है पी अप्रोचेस आर क्यों अप्रोचेस एस पी जॉइन क्यों दैट ऑल अप्रोचेस एस जॉइन आर। क्लीयर, तो आ अपना की है रिजल्ट है, कंक्लूजन है। क्योंकि आप इनडायरैक्ट प्रूफ शो करना है ना, इनडायरैक्ट प्रूफ नाल शो करना है, इस करके आप की करांगे, आपां तुहानूं दस्सिया सीगा मैंने जो भी इनडायरैक्ट प्रूफ करना है अपना फर्स्ट स्टैप की निगेटेड द कंक्लूजन, कि जो भी कंक्लूजन है उन्होंने निगेशन च ले लो। चीज़ प्रोसैस हुई है स्टैप्स, ठीक है, 3 कॉलम बननगे। पहले चा तुसी स्टैप्स लिखी जाने, जो भी तुसी अगला स्टैप ले जाओगे। सैकेंड प्रोपोजिशन, थर्ड इज़ द जस्टिफिकेशन। तो जो भी कंक्लूजन है वह आपने की करता निगेटेड कंक्लूजन जोड़ा है आपने कर दिता। उस तो बाद देखो इस आप डी मॉर्गन लॉ अप्लाई कर सकते हैं, है ना। डी मॉर्गन लॉ अप्लाई कर दो, नॉट एज मीर नॉट आर। क्लीयर, डी मॉर्गन लॉ। उस तो बाद एक अपने को रूल होएगा कंजक्टिव सिंपलीफिकेशन। कंजक्टिव सिंपलीफिकेशन किस तरह होंगी हैगी कि जो भी थोड़े कोले आह गिवन है दोनों वैल्यूज़ तुसी लिख सकते हो, नॉट एस, ठीक है, कंजक्टिव सिंपलीफिकेशन, तो अगे जिमें इन्होंने यूज़ की इतने नॉट आर, तुसी कोई भी वैल्यू लिख सकते सी, नॉट एस नॉट आर, ठीक है। कि आप जो सैकेंड स्टैप से यदि की करती कंजक्टिव सिंपलीफिकेशन करती, जो कंजक्टिव सिंपलीफिकेशन करांगे नॉट एस कला भी लिख सकते, नॉट आर भी लिख सकते, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन तुहानूं की चाहिए है। आप नोट एस लिख दिता, ठीक है। हुण ये चीज़ तो आ गई अपने को कंक्लूजन तो अगे। हुण देखो एस है अपने को इत्थे देखो कि प्रीमाइसिस चेस पे है ये सैकेंड वाली, तो आ वाली प्रीमाइसिस आप यूज़ करांगे क्यों अप्रोचिस एस, ठीक है। हुण थर्ड तो फोर्थ इन्हां दोनों नूं आपां सॉल्व करिए, इस ते आपां लगावांगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इस ते की लगेगी अपनी कॉन्ट्रा पॉजिटिव लगेगी। जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव लगावांगे तो क्यों अप्रोचिस एस मीट एस, तो एस जी खत्म हो जाएगी, तो ये की लग जाएगा अपने को नगेशन लग जाएगा। जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव लगाने क्यों अप्रोचिस एस मीट एस, तो ये की लग जाएगा अपने को नगेशन है। इतों अपने को फिफ्थ च रिजल्ट आ गया नॉट क्यों। हुण आप एसी की जी दूसरी कंजक्टिव सिंपलीफिकेशन नॉट आर सी वो यूज़ की गई, क्योंकि दूसरा जो स्टैप है पी अप्रोचिज आर, इस आर पे है। क्लीयर, तो ये वास्ते आपने पी अप्रोचिज आर ले लिया, ओके। पी अप्रोचिज आर दिता, इस ते फिर इन्ना 6 ते 7 ते आपने कॉन्ट्रा पॉजिटिव लगाती, तो अपने को नॉट पी आ गया। क्लीयर, हुण आप फिफ्थ ते एट्थ इन्हों दोनों का आपने की कर दिता कंडक्टिव, ठीक है। नॉट पी नॉट क्यों, इस ते डी मॉर्गन लॉ अप्लाई कर सकते हैं, नॉट ऑफ पी जॉइन क्यों। क्लीयर, तो नॉट ऑफ पी जॉइन क्यों जबकि आपको गिवन की है पी जॉइन क्यों, ये तो फिर जो आपको गिवन सीगा वो ऑपोजिट हो गया रिजल्ट। क्लीयर, तो दैट इज़ द कंट्राडिक्शन। आ कंट्राडिक्शन का साइन है, तो जाने कि ये तो गलत हो गया अपने को, तो यदा रिजल्ट की है 0, तो मीनस जो आपको गिवन सीगा वो अपना की है ट्रू रिजल्ट है। इस तरह जो है इनडायरैक्ट प्रूफ बेटा यूज़ करांगे आप। मेन तो टॉपिक जो है फर्स्ट एक्सरसाइज है ट्रुथ टेबल्स है, ठीक है। ये तो जस्ट तुहानूं पता होना चाहिए डायरैक्ट प्रूफ तो इनडायरैक्ट प्रूफ किस तरह होंगे है, इन्होंने तुसीं एक बार जरूर कर लियो, रीड कर लियो। पेपर दे तुहानूं फर्स्ट एक्सरसाइज सैकेंड एक्सरसाइज उही चीज़ होती है, ठीक है बेटा। थैंक यू।